सोलर सिस्टम में जब प्लैनेट्स फेवरेबल हों तो सादा या समझने के लिए ये बात ज़हन में रखें कि वक्त आपके लिए फेवरेबल है। ऑर्बिटल मूवमेंट में वीनस हर जगह पर कई तरह की सपोर्ट देता है कैंसेरियंस को। जो मेजर सपोर्ट है वो इमोशनल सेटिस्फैक्शंस की है। अब इन सलाहियतों को जब आप कैरियर में फील करेंगे तो आप ज़्यादा तेज़ी से अपनी अचीवमेंट्स कर सकेंगे। अगर कोई कैंसेरियन इस वक्त लिंगर ऑन है और अपनी तबीयत में हिजान, इंतशार, कमज़ोरी, बदएतमादी, खौफ या गम महसूस कर रहा है, अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की खुशखबरियों के साथ। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक इस वक्त कैंसेरियंस के लिए एक आइडियल सीज़न चल रहा है जिसमें वो अपने मकासदे ज़िंदगी की तकमील के लिए काम कर सकते हैं। इसमें कई प्लैनेट्स हिस्सा ले रहे हैं। सोलर सिस्टम में जब प्लैनेट्स फेवरेबल हों तो सादा या समझने के लिए ये बात ज़हन में रखें कि वक्त आपके लिए फेवरेबल है। एंड टाइम जब फेवर देता है तो फल फूल अच्छा आया करते हैं, वरना ख़ज़ां के मौसम में तनावर दरख्त अपना साए से भी महरूम हो जाते हैं, फल देना तो बहुत दूर की बात है। इस वक्त एस्ट्रोलॉजिकली जो अप्रैल का फर्स्ट वीक है जो इस वीडियो में मैं बयान करूँगा वो आपको कई तरह से आपके करियर में सपोर्ट करेंगे। आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ही इस्तेहकाम पकड़ेगी। वन बाय वन सब तफसील बयान करता हूँ। शुरू करते हैं नए इवेंट से। 5 अप्रैल को, अप्रैल के फर्स्ट वीक में वीनस नाम का एक प्लैनेट है जो आपके 10th एंगल पर आ जाएगा। ऑर्बिटल मूवमेंट में वीनस हर जगह पर कई तरह की सपोर्ट देता है कैंसेरियंस को। जो मेजर सपोर्ट है वो इमोशनल सेटिस्फैक्शंस की है। फीलिंग्स का अच्छा होना, दिलचस्पी बढ़ना, ज़्यादा आइडियाज़ आना, लिबास में दिलचस्पी, ग़िज़ा में दिलचस्पी, मौसमी हालात में दिलचस्पी, रिलेशंस में दिलचस्पी, मजहबी नौइयत के जज्बात का पैदा होना, बिलीव्स की पुख्तगी एंड प्लेजर्स, ये उसके जर्नल एडवांटेजेस हैं। बट स्पेशल एडवांटेज क्या है कि वीनस आपके 10th एंगल पर अपीयर होगा। इन माई ओपिनियन, इन माई professional statement, Venus is very, very good for your source of income, investments, jobs and partnership businesses. वीनस के 10th एंगल पर होने से ही एडवांटेजेस बढ़ जाएंगे। आप ज़्यादा दिलचस्पी से अपने ज़रिए माश को रन कर सकेंगे, नए कामों का आगाज़ कर सकेंगे, एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम अपनाने की कसक और तड़प में इजाफा होगा। अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने, सोर्स ऑफ इनकम में अपर लेवल पर पहुंचने की कोशिशें आपकी तेज़ हो जाएंगी। वीनस दो तरह से और भी आपके लिए बेनिफिशरी है। ये आपके 4th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है और 11th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। 4th एंगल की रिप्रेजेंटेशन से इसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में कंफर्ट आएगा। ऐसा कंफर्ट जो फीलिंग से आएगा वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। ऐसा कंफर्ट या ऐसा सुख या आसाइश जो गैजेट्स के थ्रू आती है, आलात ज़िंदगी के थ्रू आती है, घर, गाड़ी, अच्छी रहने सहने की चीज़ें, अच्छी पहनने की चीज़ें, उस तरह का कंफर्ट ज़्यादा आएगा। इस दौरान जिस तरह के कंफर्ट को आप इंजॉय कर लेंगे फिर उससे पीछे नहीं जाएंगे, फिर उससे आगे ही बढ़ेंगे। दूसरा फ़ायदा, वीनस की वजह से रिलेशनशिप ट्रबल्स, अगर आप अकेले किसी पर शक करते थे तो आपके शक में कमी आएगी एंड आप उसे ग्रेस मार्क्स दे के मामले को ठीक करेंगे। इससे रिलेशनशिप में बेहतरी आ जाएगी। दूसरा, अगर आप रिलेशनशिप में है ही नहीं तो इट इज़ वेरी एक्सपेक्टेड यू गेट सम कमिटमेंट्स। मेल हैं तो उस तरह से, फीमेल हैं तो उस तरह से। दिस इज़ द राइट टाइम टू प्रपोज समवन। दिस इज़ द राइट टाइम टू डिसाइड योर लाइफ पार्टनरशिप। This is a right time to create some welfare for your companionship, औलाद भी, फैमिली भी एंड इस तरह की। तीसरा एडवांटेज सुने, वीनस क्योंकि आपके 11th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है तो इससे टीम वर्क किया जा सकता है, सैरो सियाहत इख्तियार की जा सकती है, ट्रैवलिंग की जा सकती है किसी मिशन के तहत। वो सैरो सियाहत पर मबनी ना हो, प्लेजर ट्रिप ना हो, वो किसी मकसद के तहत हो, तालीमी सरगर्मियाँ हों, पार्टनरशिप एक्टिविटीज़ हों, बिज़नेस पार्टनरशिप हो एंड उस तरह की कोई और एजेंडा जो मैं बयान नहीं कर सक रहा, लेकिन
आपका कोई एजेंडा हो और उसके लिए आपको हिजरत इख्तियार करनी है, तो आप हिजरत करने के इस वक्त स्ट्रॉन्ग उम्मीदवार हैं। अब ये वो इवेंट था जो अभी 5 अप्रैल को होगा, 25 दिन का इवेंट है। ये एडवांटेजेस तो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन अब इसमें कुछ और चीज़ें ऐड करता हूँ। मरकरी भी आपके 10th एंगल पर है। दैट मीन्स योर माइंड स्किल्स, दैट मीन्स योर क्रिएटिव स्किल्स, योर कम्युनिकेटिव स्किल्स, योर पब्लिक इमेज, योर इंस्टीट्यूशनल अचीवमेंट्स, योर इंट्यूशन लेवल्स, आपका विजन, आपकी छठी हिस्स भी आपका साथ देगी। अब इन सलाहियतों को जब आप कैरियर में फील करेंगे तो आप ज़्यादा तेज़ी से अपनी अचीवमेंट्स कर सकेंगे। मरकरी आपके लिए 2 और चीज़ों का रिप्रेजेंटेटिव भी है। एक, आप अपनी बुरी आदतों पर काबू पा सकते हैं। दूसरा, आप हकीकत पसंदाना रवैये से आगे बढ़ सकते हैं। आपकी टेम्पटेशन, आपकी ख्याली पुलाव पकाने वाली आदत वो कम हो जाएगी एंड हकीकत से आप आगे बढ़ेंगे एंड उसके सलूशन, उस तरह के सलूशन आपको बहुत फ़ायदा देंगे। बात अभी भी ख़त्म नहीं हुई। इसी 10th एंगल पर दैट इज़ मैक्सिमम आपके लिए सूरज भी है एंड सन is responsible of your second angle, that is your financial angle, that is your job, that is your job switching, नई जॉब का हसूल, inheritance के मामलात का हल होना, connection with the seniors and खुद का आपका गैर मामूली तौर पर काबिले ज़िक्र होना, center of attraction। ग्रुप ऑफ दीज 3 प्लैनेट्स आपके इस गोल्डन सीजन की ताकतवर बुनियाद रख रहे हैं। अगर कोई कैंसेरियन इस वक्त लिंगर ऑन है और अपनी तबीयत में हिजान, इंतशार, कमज़ोरी, बदएतमादी, खौफ या गम महसूस कर रहा है, उसे इस फीलिंग से निकलने की भरपूर कोशिश करनी चाहिए। अगर वो 5 अप्रैल के बाद इन फीलिंग से निकल जाए तो दिस इज़ माय डिक्लेरेशन एज प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर कि वो एक स्ट्रॉन्ग कैंसेरियन थे। हालात ने उन्हें घेर लिया था, लेकिन जैसे ही हालात अच्छे हुए वो इन ट्रबल से निकल गए। लेकिन ऐसे कैंसेरियंस जो हालात अच्छे हो जाने के बावजूद अपने आप में मुंतशिर रहें, अपने रवैयों में, अपनी सेहत में, अपने फाइनेंशियल सिचुएशंस में, तो ये जहन में रखिए कि इससे अच्छा टाइम पूरे साल में दोबारा नहीं आएगा। व्हेन सन इज़ इन योर 10th एंगल, व्हेन मरकरी इज़ इन योर 10th एंगल, व्हेन वीनस इज़ इन योर 10th एंगल एंड इवन आपके लिए जुपिटर जो है वो भी 11th एंगल पर भरपूर सपोर्ट कर रहा है। इतनी प्लैनेटरी सपोर्ट के बाद जो टाइम साइंसेज हैं, एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस हैं, वो भरपूर अंदाज से आपके गोल्डन सीजन को एम्फेसाइज कर रही हैं कि यू आर इन योर बेस्ट सीजन में। अगर आपसे परफॉर्मेंसेज नहीं हो रही तो फिर आपको आर्टिफिशियली अपने आप को डील करना चाहिए, ट्रीटमेंट या रेमेडीज़ की तरफ जाना चाहिए। जो जनरल रेमेडीज़ हैं कैंसेरियंस, उनमें रूबी पहनना, याकूत, सूरज शम्स पढ़ना एंड इन दिनों पढ़ना स्पेशली, जो कि तकरीबन जब ये वीडियो आप तक पहुंचेगी आखिरी अशरा शुरू होने वाला होगा एंड उसमें ताक रातें आएंगी, उसमें एक रात लैलतुल कदर होगी, 1000 महीनों से बेहतर। आपकी स्पिरिचुअल जितनी भी खैर और बरकत है, अगर वो एक रात आपने क्लिक कर ली ताक रातों में इबादत करके, सूरज शम्स पढ़ के, तो समझें आपका इन्हीं 10 दिनों में मामला हल हो जाएगा and you will be on track with your natural abilities, with high achievements and easy silky path with long lasting advantages इंशाल्लाह। लेकिन अगर कोई कैंसेरियन रूबी पहन कर भी, सूरज शम्स पढ़ कर भी महसूस करे कि वो ठीक नहीं हो पा रहा, दूसरे कैंसेरियंस की तरह परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो फिर उसे प्रोफेशनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए, बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए, ताकि ये फाइंड आउट हो सके कि प्रॉब्लम कहाँ है और कितनी है और उसे किस तरह के अदरवाइज रेमेडीज से रिजॉल्व किया जा सकता है। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है कैंसेरियंस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। एंड स्टोन के बारे में मेरी राय मैं हमेशा ही वीडियो के एंड पर देता हूँ, स्टोन जब भी लें वो नेचुरल हो। नेचुरल स्टोन सम टाइम जो ग्लास फिनिश्ड या कलर इन्हेंस स्टोन होते हैं उनसे हल्के दिखते हैं, उनसे ज़रा कमज़ोर दिखते हैं, लेकिन नेचुरल स्टोन ही ट्रीटमेंट के या हीलिंग के काम आते हैं। जो ग्लास फिनिश्ड या कलर इन्हेंस्ड या लैब क्रिएटेड स्टोन्स होते हैं वो फैशन के काम आते हैं, वो हीलिंग के काम नहीं आते। अगर आपको स्टोन आइडेंटिफिकेशंस का पूरा तजर्बा नॉलेज है तो स्टोन बाय करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा, आप कहीं से भी जाके बाय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके पास पूरी नॉलेज नहीं है एंड आप स्टोन अच्छा बाय नहीं कर सकेंगे, तो फिर आप एस्ट्रो जेम्स
जो हमारी फर्म है, जो हमारा स्टोर है, उस पर एतमाद कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में भी स्टोर का लिंक है, ऊपर कार्ड में भी उसका लिंक आ रहा होगा। वहाँ एक कलेक्शन ऑफ स्टोन्स अवेलेबल है, हमने पूरी दुनिया से इकट्ठी की है। आप अपने सिंगल क्लिक पर अपने डोर स्टेप पर वो स्टोन मंगवा सकते हैं। अगले हफ्ते अब सूरज ग्रहण होगा, उसके कुछ इम्पैक्ट्स आप पर आएंगे। उसकी वीडियो मैंने अलग बना दी, इस वीडियो में मैंने जिक्र नहीं किया। उस वीडियो का लिंक एक आध दिन में, वो भी बल्कि वीडियो ही आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा वीकली वीडियो के बाद, तो आप उसे भी एक नज़र ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि उस ग्रहण के असरात से आप कैसे बच सकते हैं, किस नौइयत के वो ग्रहण हो गए, उससे भी आप इस्तेफादा कर लीजिए। अपनी दुआओं में अब मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा कैंसेरियंस, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।